चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिम्मण जान परिठिया कम कलंक देवी। अप्पा लद्दऊ जैन परू ते परम पुड़ बेबी।
सब करम मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निजवा तुमा, जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति अरे, अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि जो जीव अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, अर्थात अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं और अपनी वर्तमान पर्याय को अपने आत्मा में मग्न कराते हैं, वे जीव पर्याय में फल के रूप में केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अर्थात वह पर्याय में परमात्मा हो जाता है। और वह केवल ज्ञान कैसा है? तो उसका कभी विनाश नहीं होता है, अविनाशी है। समझे नहीं आप? इस प्रकार से यह गाथा का यहाँ पे मुख्य विषय है, इसकी चर्चा अपन पढ़ते हैं। फोन लगाना क्या इसको? वंदना गाथा का पाठ करते हैं। अपना तो आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस हो यह केवल ज्ञान एवं अख्य आनंद परिणमे। क्या कहते हैं इस गाथा के अंदर? जब जीव का अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा जो शुद्धात्म वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जो वस्तु आत्म वस्तु है, उसमें जब अपनापन आ जाता है, तब वह कौन सा फल नहीं मिलता है? कौन सा फल नहीं मिलता है? सभी मिल जाते हैं उसको। समझ गए आप क्या?
परमात्मा हो जाता है। और क्या है, जब आत्मा का अपने आत्मा में अपनापन आ जाता है, अपनी आत्मा की प्रतीति होती है उसे, कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूं। जब ऐसी आत्मा को प्रतीति होती है तो तत्काल उसकी पर्याय में जो संसार रूप अवस्था आ रही है, चली आ रही है, उस पर विराम लग जाता है। और उसी समय पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्या, जब आत्मा को अपने आत्मा की दृष्टि होती है तो तत्काल उसी समय क्या होता है कि जो मोह राग द्वेष रूपी जो पर्याय है वह क्या हो जाती है, एक साइड से हो जाती है। समझ गए नहीं आप, रहती है, मोह चला जाता है, राग द्वेष रहते हैं पारसमणि। समझ गए, अज्ञान दशा चली गई, राग रह गया, लेकिन वे एक साइड से रहती है। समझ गए नहीं आप। और उसी पर्याय में चारित्र गुण की पर्याय में क्या परिवर्तन हुआ, देखो मोह दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहिनी होता है, एक चारित्र मोहिनी होता है। दर्शन मोहिनी में ये आत्मा अपने आप को भूला रहता है, शरीर रूप से ही अपने आप को जानता है, अनुभव करता रहता है। समझेंगे नहीं आप। जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है माँ जनवाणी माता के द्वारा, तब उसे ये ख्याल में आता है कि अरे मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। समझ गया, मैं तो अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। तो दर्शन मोहिनी तो चला गया, अपने आत्मा की दृष्टि हुई। तो अपने आत्मा की दृष्टि हुई तो अभी चारित्र मोहिनी संबंधी राग रह गया। क्या, और उसने उतनी दर्शन मोह के अभाव में अनंतानबंदी कसाय साथ में चली जाती है, तो उसने उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट हो गई। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जो चीज आप खाएंगे उसका आपको तुरंत उसी समय स्वाद आता है कि नहीं आता है। जगत की आप कोई भी चीज खाते हो तो आपको स्वाद ऐसा तो नहीं अभी खा रहे तो 2 मिनट बाद स्वाद आता है, ऐसा है क्या? क्या कह रहे हैं बहन जी? कोई चीज आपने खाई है तो बाका स्वाद तत्काल आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही जब आत्मा की पर्याय अपने आत्मा की दृष्टि करती है तब उसी समय उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट हो जाती है। समझ में आया भैया? जिसे भगवान मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय कहते हैं, पवित्र पर्याय। और अभी उसकी पर्याय में चारित्र मोहिनी संबंधी राग द्वेष के परिणाम हैं। समझ गए आप? वे जो परिणाम राग द्वेष के हैं वे अब किंचित रह गए हैं। क्या है, अब वे ज्यादा पावरफुल वाले नहीं है। अगर वे भी ना हो तो आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा उसी समय। तो साधक अवस्था में भूमिका के अनुसार ज्ञानी की भी पर्याय में राग द्वेष के परिणाम रहते हैं, और उन राग द्वेष के परिणामों को वह अपनी कमजोरी मानता है। क्या मानता है? वे राग द्वेष के परिणाम किसी परद्रव्य के कारण से नहीं हो रहे हैं। ज्ञानी जानता है कि जो अभी हमारी पर्याय में अस्थिरता संबंधी जो राग द्वेष के परिणाम है वह अस्थिरता किसी परद्रव्य के कारण से नहीं है। परद्रव्य में क्या लेना, परद्रव्य में क्या लेना, शरीर लेना। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य हैं। और आत्मा के साथ में जो कर्मों का बंधन है, द्रव्य कर्म का बंधन है, वे भी परद्रव्य हैं। समझ में आया भैया?
तो जो रागादिक परिणतियां ज्ञानी की पर्याय में है अस्थिरता संबंधी पर्याय भी है, लेकिन वो अस्थिरता संबंधी जो पर्याय राग द्वेष की है वह परद्रव्य के कारण से नहीं है पारसमणि। वह स्वयं की कमजोरी है को समझता है। क्या समझता है? कि हम अपने चैतन्य भगवान आत्मा में नहीं रह पा रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारा तो काम ये था कि चेतन भगवान आत्मा के घर में ही पूर्ण विश्राम करने का था, लेकिन मैं नहीं रह पा रहा हूं तो स्वयं की कमजोरी समझता है। वह कमजोरी कोई परद्रव्य के कारण से नहीं है, और स्वयं के कारण से समझता है तो वो निकल भी जाती है। और परद्रव्य के कारण से अगर हो तो मिथ्यात का पाप लगेगा। क्या समझ में आए भैया? अगर परद्रव्य के कारण से आत्मा की पर्याय में राग द्वेष होते हैं तो मिथ्यात का पाप लगता है। क्यों? ऐसा है ही नहीं है, वस्तु स्वरूप में ऐसा है ही नहीं है। वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं है कि कर्म के कारण से अपन मूल कर्म ही पकड़ लीजिए। हमारे ज्ञान में तो मूल में वही चलता रहता है कि जो भी कुछ हो रहा है सब कर्म के कारण से हो रहा है। क्या है? समझ? अज्ञानी जीव तो अवे जो है नौ कर्म को ही पकड़े हुए है। क्या पकड़े हुए है? कि लड़के के कारण से हमारा दिमाग खराब है, लड़की के कारण से हमारा दिमाग खराब है, मकान के कारण से हमारा दिमाग खराब है। क्या है भगवान? रुपया पैसा नहीं है इसीलिए हमारा दिमाग खराब है। वो तो महामूढ़ है। समझ में आ गई बात? जो शरीर शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ से अपने आप को दुख का कारण मानता है, वह तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। एक बात। फिर थोड़ा सा शास्त्र पढ़ने के बाद भी हम उन राग द्वेष का कारण द्रव कर्म को मानते हैं, वह भी अज्ञानी है। पारसमणि, शास्त्र पढ़ लिया ना? कल्याण योग पढ़ लिया ना? उसमें जो व्यवहार की बातें आई हैं, क्या शास्त्र में व्यवहार की बातें तो बहुत आई हैं। 99% आई हैं व्यवहार की बातें। इसके कारण से ऐसा होता है, इसके कारण से ऐसा होता है, इसके कारण से ऐसा होता है, इसके कारण से ऐसा होता है। समझ में आया भैया? वो सब व्यवहार की बातें हैं। वो भी इसीलिए उसका ज्ञान कराने के लिए। काय के लिए है? काय के लिए है? कि आपकी पर्याय में जो राग द्वेष के पर्याय उत्पन्न हो रही है वो चारित्र मोहिनी कर्म के कारण से है, द्रव कर्म के कारण से है। तो कहते ना। क्या कह रहे? उसके कारण से नहीं है पारसमणि। तो क्यों कहा? कर्म की सत्ता का ज्ञान कराने के लिए कहा है। काय के लिए कहा है? मौजूद है ना, कर्म है ना अभी। समझ गए ना आप? तो फिर क्या है वास्तविकता? वास्तविकता ये है कि वे रागादिक परिणतियां, जब ये आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता है तब उसकी पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं। ये मूल बात तो ये है। समझ गए ना आप? अपनी गलती स्वीकार करना। समझ गए ना आप? आप अपने घर में रहिए, फिर आपको क्या तकलीफ है? आप घर से बाहर निकले तो तकलीफ ही तकलीफ। तो गलती कौन की है? अरे कौन की गलती है भाई? है कर्फ्यू लगा हुआ है, शासन का आदेश है सरकार का कि भाई अपने अपने घर में रहिए आप, नहीं तो जो है गोली मार दी जाएगी बाहर निकले तो। अब गलती कौन की है? अरे निकले, गोली दी तो उनने तो गलत उनकी नहीं है। वहां तो आदेश है ना। समझा? ऐसे ही जब उपयोग अपने द्रव स्वभाव चेतन स्वभाव में स्थिर नहीं रहता है तो ज्ञानी जानता है ये गलती मेरी है। समझ गए आप? मुझे अपने चेतन घर में रहना चाहिए। समझे? तो यहाँ ये गाथा में ये बताया जा रहा है कि अपने आत्मा का जब अनुभव होता है अथवा अपने आत्मा की दृष्टि होती है तब पर्याय में तत्काल उसी समय
दुख अनंतानबंदी, दुख तो चला जाता है, थोड़ा बहुत दुख रह जाता है राग द्वेष का। समझ गए नहीं आप? और वह भी टलता हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? लौकिक में कहावत नहीं है, जिसकी नीयत सही होती है ना, उसकी बरकत होती है। क्या कहावत है? जिसकी नीयत सही होती है, उसकी बरकत होती है। तो यहाँ भी जैन दर्शन में यही बात बताना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की नीयत सही है, वह अपने आत्मा के अलावा किसी भी परद्रव को अपना नहीं जानता है, अपना नहीं मानता है। पहली बात तो नीयत सही हो गई कि नहीं हो रही? अपना चेतन भगवान आत्मा ही बस मेरा है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे, ऐसा आचार्य कुंदकुन देव ने समय सार जी की 38वें नंबर की गाथा में लिखा। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे, ये नियत सही हो गई। क्या हो गई? मैं तो अमूर्त। अरे, आत्म वस्तु है क्या नहीं है? ये कौन है जानने देखने वाला? इसे ही तो भगवान आत्मा कहती हैं। क्या? तो ये वस्तु है, तो इसे तुम अपनी जानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम लड़का लड़की नहीं, तुम तो चेतनी सर भगवान आत्मा हो। तो नियत सही हो गई। समझ गए नहीं आप? अब नियत सही हुई, तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रियानंद की प्राप्ति भी हो गई। क्योंकि पर्याय की सन्मुखता किधर हुई है? किधर देख के आप अपनी वस्तु कह रहे हो ये मेरी चीज है, ये मेरी नहीं है? ये आपने देख के बोला है कि बिना देखे कह रहे हो? ये घर आपका है, ये घर मेरा नहीं है। ये किस तरह से कहते हो आप? विभाजन किस प्रकार से करोगे? हैं? पारसमणि क्या बोले? कि वैसे ही कह रहे हो? अरे, लौकिक में हर व्यक्ति देख के ही तो कहता है भाई साहब, ये घर मेरा है, ये आपका नहीं है। ये घर आपका है, ये मेरा नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी अपने द्रव्य स्वभाव को देख के ये बात कहता है कि मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे, तो ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक पर्याय का जो झुकाव, पर्याय की जो दृष्टि अपने द्रव्य के सन्मुख हो जाती है, और हुई, तो पर्याय में तत्काल ही उसी समय अनंत दुख चला गया, थोड़ा बहुत रह गया। अब ये आत्मा जानता है कि जो जो हम अपने आत्मा के में स्थिर होते रहेंगे, क्यों तो हमारी पर्याय में बरक्कत होती रहेगी। कैसे बरक्कत होगी? काय की बरक्कत होगी? है? पहले नियत सही हुई, फिर बरक्कत हुई। काय की बरक्कत हुई? अतीन्द्री आनंद की बरक्कत होती रहती है। और दुख रूपी पर्याय जो है टलती चली जाती हैं। क्या हो जाता है? दुख रूपी पर्याय कौन है? मोह राग द्वेष के परिणाम सब दुख रूपी पर्याय हैं। समझ गए ना आप? तो कहते कौन से फल की प्राप्ति नहीं होती है? सभी मिल जाए, जो तुम चाहते हो, तुम्हारे घर में सब कुछ है। समझ गए ना आप? ये यीशु गाथा में आया है। और वह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में अर्यंत परमात्मा भी होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और अनंत सुख का भी मिलता है। और वह अनंत ज्ञान अनंत सुख अविनाशी रूप से अब उसकी पर्याय के साथ में रहेगा। होगा। इसीलिए जो आत्मा को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, वे जीव कौन सा फल उन्हें नहीं मिलता? सब कुछ मिल जाता है। देखिए गाथा का कुछ पॉइंटों पर विचार। बहुत ही सुंदर लाइनें आ रही हैं। जिसने आत्मा से आत्मा को जाना, उसने द्वाद संग जान लिया। जिसने आत्मा जाना, उसने सभी कुछ जाना। उपयोग को आत्मा में जोड़ना यह योग सार है, वही मोक्ष मार्ग है। उपयोग को आत्मा में जोड़कर
आत्मा को जानने से महा आनंद होता है, उसकी क्या बात करनी। उस आनंद के सामने इंद्रपद तथा चक्रवर्ती का वैभव कुछ गिनती में नहीं आता। इंद्रपद और चक्रवर्ती पद तो पुण्य के फल हैं। आत्मज्ञान के फल में तो केवल ज्ञान तथा पूर्ण सुख प्रकट होता है। यही यहाँ कहा है। राग के फल में इंद्रपद और चक्रवर्ती पद को यहाँ याद भी नहीं किया, क्योंकि वह साध्य नहीं है। साध्य तो केवल ज्ञान तथा शाश्वत सुख है, और यही आत्मज्ञान का परमार्थ फल है। आत्मज्ञान की अपार महिमा है। देखिए, जिसने आत्मा से आत्मा को जाना उसे द्वादशांग जान लिया। क्या कह रहे भैया, समझ में आए? किससे जान, द्वादशांग को कैसे जानोगे? द्वादशांग का सार क्या है बोलो? शुद्धात्मा है। क्या है? तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता। नमो, आगे बोलो मंगलाचरण का। शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। क्या? तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता। अपना भगवान आत्मा, बीतराग विज्ञान, तीन भुवन सार। तो द्वादशांग का सार अपनी शुद्धात्मा है। और वो कहाँ पर है वो? बोलो भैया, कहाँ है? अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। समझिए, अनंत काल से केवल एक आत्मा के गीत गाते हैं। इतना पावरफुल आत्मा है वो। समझिए आप। और उसका कभी भी पूरी नहीं हो पाई, उसकी चर्चा कभी पूरी हो ही नहीं पाई पारसमणि। वो अनंत काल तक पूरी हो गई भी नहीं। ऐसा आत्मा पावरफुल द्वादशांग का सार है। तो द्वादशांग के सार को जिसने ग्रहण कर लिया, वो तो उसने सभी कर लिया। द्वादशांग का सार क्या है? शुद्धात्मा है। जितने भी तीर्थंकर सब शुद्धात्मा की बातें करते हैं। समझ गए नहीं आप? देखो, वहां भी आप समूह, वहां पर 33 सागर तक चर्चा चलती है सर्वात सिद्धि में। समझ गए ना आप? और ये आत्मा की चर्चा चलती है, और ऐसी चर्चा चलती है कि दोबारा जो है वो चर्चा नहीं होती, और 33 सागर तक चलती है। समझिए आप, कैसा वो आत्मा है। तो यहाँ कहते हैं, जिसने आत्मा से आत्मा को जाना उसने द्वादशांग जान लिया। क्या मतलब इसका? आत्मा से आत्मा को जाना। क्या दो आत्मा है क्या? आत्मा से, यानी आत्मा से कह के ये बताने श्रुत ज्ञान की पर्याय से। पहला क्या है? श्रुत ज्ञान से। श्रुत ज्ञान को यहाँ आत्मा कहा गया है। समझ गए आप? तो आत्मा से यानी श्रुत ज्ञान की पर्याय से आत्मा को यानी द्रव्य स्वभाव को, आत्मा को यानी पर्याय और द्रव्य, समझ ना, द्रव्य स्वभाव को जाना उसने द्वादशांग जान लिया। लो, द्वादशांग का सार पकड़ लिया। अरे मूल चीज पकड़ ली ना पारसमणि। छिलका, ऊपर का छिलका बादाम का, और वो अंदर फिर एक छिलका और फिर मैगी। उसमें सार क्या है? हैं? समझ गए? कहाँ दृष्टि है बोलो? वो छिलके की कीमत क्या है बताओ? बादाम की मैगी के आगे उस छिलके की क्या कीमत है? अज्ञानी जीव छिलके को पकड़े हुए हैं, और ज्ञानी मूल वस्तु को पकड़े हुए है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर आता है कि समझ में आता है कि नहीं आता है? अज्ञानी लोग शरीर रूपी छिलके को पकड़े, अंदर के रागादिक परिणतियों को पकड़े हुए हैं, और शुद्धात्मा को छोड़ दिया है। क्या? और ज्ञानी ने क्या किया? देखो, ज्ञान सबके पास में है, शुद्ध ज्ञान सबके पास है कि नहीं है? अब कौन किसको पकड़े हुए है? समझदार कौन है बहन जी? कौन समझदार है? पकड़े सब है, शुद्ध ज्ञान सबके पास में, शुद्ध ज्ञान सबके पास में। अब कौन किसको पकड़े हुए है? हैं? दृष्टि कहाँ पर है?
बादाम के अंदर मिगी, ऊपर छिलका, दृष्टि कहां पर है? मिगी पे, वो समझदार हैं। और जो ऊपर बादाम ऊपर देखे वो भाई की क्या कीमत है। ऐसे ही अज्ञानी जीवों के पास में भी सुत ज्ञान की पर्याय तो है, पर वे किसको पकड़े हैं सुत ज्ञान की पर्याय में? इस शरीर को पकड़े हुए। किसको? शरीर है सो मैं हूं, किसको पकड़े हैं? कहाँ दृष्टि लगी हुई है उनकी? 24 घंटा शरीर को संभालते रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो दिखता ही नहीं है। पारसमणि। और जैसे जनवाणी दिखाना चाहती वैसे वो देखता नहीं है, तो दोष किसका है? अरे भाई, जनवाणी माता जैसे आत्मा को दिखाना चाहती है वैसे तो वो देखता नहीं, और जैसे देखना चाहता है, क्या जैसे देखना चाहता वैसे दिखेगा नहीं, क्योंकि जो आत्म वस्तु है वह तो अमूर्तिक है, अरूपी है। समझे नहीं आप? तो यहाँ ये होता है जिसने आत्मा से आत्मा को जाना, यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने अपने चेतन भगवान आत्मा को ग्रहण किया, दृष्टि वहां लगाई, उसने सार को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? ये शरीर है कि नहीं है बोलो? अंदर 8 कर्मों की रचना है कि नहीं है? बोलो। ये रागादिक परिणतियां दुख रूपी पर्याय है कि नहीं है? वो अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है कि नहीं है? इन 4 चीजों में 4 चीजें बराबर हैं कि नहीं है? इनमें कोई दिक्कत है क्या? अब किसको पकड़ना है? कौन पकड़ेगा? शुद्ध ज्ञान की पर्याय। तो कहते आत्मा से आत्मा को जाने, नहीं शुद्ध ज्ञान की पर्याय से अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करे, तो उसको द्वादशांग का ज्ञान हो गया। क्या हो गया? उसने सब जान लिया। और आत्मा को ना पकड़े, खूब शास्त्र पढ़े, खूब भगवान की पूजा भक्ति करे। पारसमणि। क्या करे? ये काम तो ना करे जो भगवान कह रहे हैं। और खूब शास्त्र पढ़े, क्या करे? क्या करे? खूब शास्त्र पढ़े और वही उपयोग लगाए, लेकिन मूल चीज छोड़ दी। समझ गए नहीं आप? तो उससे क्या हमारा तुम्हारा भला हो जाएगा? बोलो भैया। भगवान कह रहे वो चीज पकड़ो ना, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को जानो ना। ये बात लिखी उसे इस लाइन में। जिसने आत्मा से आत्मा को जाना उसने द्वादशांग जान लिया। क्या? सब जान लिया उसने। समझ? सब जान लिया, समझ लो आप। सब संसारी जीवों को जानता है वह, सब मुक्त जीवों को जानता है, सब मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों को जानता है, सबको जानता है। कौन? कौन? अरे कौन? जिसने अपने आत्मा की दृष्टि की उसको सब ज्ञान हो गया, कुछ रहा ही नहीं है। समझ लो आप, ऐसी गजब की बात है। फिर कहते जिसने आत्मा जाना उसने सभी कुछ जाना। सभी कुछ जान लिया, नहीं कुछ रहा ही नहीं उसे जानने के लिए। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा जीव यहाँ रह के? संसार रह के क्या करेगा बोलो? अरे भैया, है सबई की तो जानते ही, वो तो खुद ही भगवान ही, और तो भगवान हो गया, समय दृष्टि भगवान हो गया। तुम चारित्र की अपेक्षा तो छोड़ दो, श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा तो भगवान ही है वो। पर्याय में बता रहा हूं, पर्याय में द्रव्य स्वभाव तो सबका भगवान है।